The students of GS College of Commerce Wardha who are pursuing their BCom as well as MCom, and particularly the subject is indirect tax. Today I will deliver a lecture through video on GST registration. As per the syllabus, there may be a 8 marks theory and 8 marks of numerical problem, or there may be a 16 marks numerical problem on registration of GST. In this topic, the simple transactions of the traders will be available, and on the basis of information which are given in the numerical problem, you have to calculate two things. One is what is his or her total turnover, and on the basis of total turnover we will have give the advice whether the GST registration is required or not. जहाँ तक इनडायरेक्ट टैक्स इस विषय को पढ़ने वाले छात्र, उनके लिए यह आज का वीडियो लेक्चर में लेकर के आया हूँ जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। यूनिवर्सिटी सिलेबस के अनुसार जिस यूनिट में ये जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है, बीकॉम में ये पहले यूनिट में, एमकॉम में सेकंड यूनिट है, इसमें एक 8 मार्क की थ्योरी आएगी और 8 मार्क का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगा। जिसको ये दोनों नहीं करना है उनके लिए 16 मार्क का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का जो नेचर रहेगा उसमें एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में किसी तो भी ट्रेडर्स का नाम, गांव, प्लेस सब दिया रहेगा, और उसने कौन कौन सा सेल किया, सर्विस कितने की सेल किया, गुड्स कितनी सेल किया, टैक्सेबल गुड कितनी सेल किया, एग्जम्प्टेड गुड कितनी सेल किया, एजेंट के रूप में सेल कितना किया, इंटर स्टेट कितना है, इंट्रा स्टेट कितना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट टर्नओवर्स इंफॉर्मेशन आपको एक नया स्टेटमेंट बनाना है जिसका हेडिंग होगा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टर्नओवर फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। आप फॉर एग्जांपल जो मैंने व्हाइट बोर्ड पर कोट किया हुआ, जिस प्रॉब्लम का भी एक्सप्लेन करूंगा, आप मोअर ट्रेडर्स नागपुर, यहाँ पर जो प्लेस है ये बड़ा वाइटर रोल अदा करने वाला है, और बाद में हम उसका पूरा कैलकुलेशन करेंगे, टोटल टर्नओवर निकलेगा और बाद में एडवाइस देना होगा। दरअसल ये पूरा का पूरा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सिर्फ 3 रूल्स पर है, जो मैंने मेरे अर्लियर वीडियो लेक्चर्स में बताया था। हो सकता है उसमें कहीं तो भी मुझे खुद को लग रहा है कि एक जगह पे रूल्स में चेंज आया है, तो आज आप अच्छी तरह से सुन लीजिए। कोशिश करता हूं मैं फिर से समझाने की आपको। इफ सेल्स इज ओनली फॉर गुड्स, यानी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में केवल गुड्स ही बेचा है, भली 10 प्रकार का ट्रांजैक्शन है, लेकिन कहीं पर भी सर्विस सोल्ड किया नहीं है, तो टेक्निकली ये गणित बड़ा आसान है। इसमें आपको सिर्फ ये देखना है कि एक व्यक्ति का टोटल सेल कितना है, और वो सेल जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जो लिमिट है उसके अंदर है कि उसके बाहर है। यदि लिमिट के बाहर जाता है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, और if the turnover is less than limit then the GST registration is not required। और उसके लिए 2 सिंपल से रूल है। सिंपल से रूल कैसे हैं? एक जनरल स्टेट के लिए है और दूसरा रूल स्पेशल स्टेट, यानी एक सामान्य राज्य के लिए है और एक विशेष राज्य के लिए है। ये विशेष राज्य और कहीं के नहीं, पूर्वी क्षेत्र के है, जिसमें हिमाचल प्रदेश आता है, उत्तराखंड आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, असम आता है, मेघालय है, मिजोरम है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, नागालैंड है, सिक्किम है, एटसेट्रा। ओके, अब ये गणित में दिया रहता है। जैसे ये गणित नागपुर का है, नागपुर का मतलब है जनरल स्टेट का है, तो आपको सिर्फ 3 बातें याद रखनी। क्या? गणित कहाँ का है? जनरल स्टेट का है। उसका टोटल सेल्स केवल गुड्स का कितना है, यदि ये 40 लाख के ऊपर जा रहा है तो रजिस्ट्रेशन चाहिए, और स्पेशल स्टेट में ये 20 लाख, यानी कि केवल, ये देखिए ओनली वर्ड मैंने लिखा है, केवल गुड्स का सेल यदि नागपुर, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता वाला करता है तो 40 लाख के अंदर है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, 40 लाख के ऊपर है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूरी है। लेकिन यदि ये कैंडिडेट नागपुर का ना होती, असम का है, हिमाचल प्रदेश का है, उत्तराखंड का है, अरुणाचल प्रदेश का है, तब 40 नहीं, तब उसके लिए लिमिट होगी 20 लाख। ये पहला रूल। दूसरा, इफ सेल्स इज ओनली फॉर सर्विसेज, देखिए यानी
अब ये सेकंड रूल बोलता है कि यदि कोई व्यापारी केवल सर्विस का सेल कर रहा है, ओनली सर्विस, वस्तु नहीं, तब जनरल राज्य में द लिमिट इज 20 lakhs एंड इन द स्पेशल स्टेट इट इज ₹10 lakhs। यानी यदि ये इंटायर प्रॉब्लम में वो बोलता है कि भाई मोहन ट्रेडर्स नागपुर ये प्रकार की सर्विस बेच रहा है, आपको सिर्फ ट्रेड टर्नओवर में देखना है कि वेदर द टर्नओवर इज ओनली फॉर गुड्स और ओनली फॉर सर्विस। ओनली फॉर गुड्स है तो लिमिट 40 lakhs और 20 lakhs है, ओनली फॉर सर्विस है तो 20 lakhs और 10 lakhs है। और तीसरा कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम्स आता है जो मैंने आज व्हाइट बोर्ड पर दे रहा हूं। इसमें क्या होता है, इफ सेल्स आर बोथ गुड्स प्लस सर्विसेज, यानी अब पहली बार क्या हुआ, ट्रेडर्स ने केवल गुड्स बेचा, दूसरा एग्जांपल क्या दिया जिसमें केवल सर्विस सोल्ड किया, लेकिन तीसरी कंडीशंस क्या है कि वो ट्रेडर्स सर्विस भी सेल कर रहा है और गुड्स भी सेल कर रहा है, जो इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, तब लिमिट सर्विस के जैसी रहेगी। यानी इफ द गुड्स एंड सर्विस बोथ आर सोल्ड दैट टाइम द रूल विल बी एप्लीकेबल फॉर सर्विस ओनली। सिंपल गुड्स 40 lakhs 20 lakhs, सिंपल सर्विस 20 lakhs 10 lakhs, both service and goods then 20 lakhs and 10 lakhs। It means ये रूल कॉमन है, ये देखिए ये रूल आपको कॉमन है, यानी केवल सर्विस है तो भी 20 लाख 10 लाख, और सर्विस के साथ गुड्स है तो भी 20 लाख 10 लाख। लेकिन इन द टोटल टर्नओवर देयर इज नो सर्विसेज, किसी प्रकार की कोई सर्विसेज का टर्नओवर ही नहीं है, ओनली गुड्स एंड गुड्स ही है, तब आपको 40 lakhs और 20 lakhs की लिमिट लगानी पड़ेगी। अब इसी रूल्स को हम अप्लाई करते हुए आज का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं आपको समझा रहा हूं, और वो प्रॉब्लम्स I will explain in both the angle. First we will solve the problem assuming that Messrs Mohan Traders of Nagpur provides following details toward their turnover। मोहन ट्रेडर जो कि नागपुर के रहने वाले हैं, वे अपने सेल्स के बारे में निम्नलिखित जानकारी दे रहे हैं। नंबर 1, इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड्स 3 लाख रुपए। इंटर स्टेट मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में वस्तुओं को बेचा 3 लाख रुपए। दूसरा है इंट्रा स्टेट मतलब महाराष्ट्र, क्योंकि नागपुर है तो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के अंदर ही वस्तुओं को बेचा 2 लाख रुपए। तीसरा इंटर स्टेट सेल ऑफ सर्विसेज। नाउ लुक हियर, पहले फर्स्ट टू ट्रांजैक्शन इज सेल ऑफ गुड्स, बट हियर इज द सेल ऑफ सर्विसेज। इट मींस मैंने अभी जो रूल्स बताया था, थर्ड रूल विल बी अप्लाई where the goods and service both are sold, that time the maximum limit are 20 lakhs for general estates and special estate 10 lakhs. So the four it means all the details are available in the numerical problem. Now to calculate the total turnover we have to just copy it up numerical problem. Copied means look here, the computation of total turnover for GST registration of Mohan Traders Nagpur. This is the heading. Without heading no problem will be solved, but the first change is what, here is the instructions regarding turnover and we translate the transactions into the format of computation of total turnover. Then the name of the column, particular of sales and rupees. Thereafter whatsoever it may be problem, a whole problem copied, जरा सा भी चेंज नहीं, देख लीजिए। इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड्स ₹3 लाख आइडेंटिकल, इंट्रा स्टेट सेल ऑफ गुड्स 2 लाख आइडेंटिकल, इंटर स्टेट सेल ऑफ सर्विस 4 लाख नो चेंजेस, इंट्रा स्टेट सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स, लुक हियर द इंट्रा स्टेट सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स। मेनी अ टाइम जैसे थोड़ा सा प्रॉब्लम आगे बढ़ेगा आपको और इंस्ट्रक्शन दूंगा, अभी सिंपल रूल से बता रहा हूं, फिर भी ख्याल रख लीजिए। एवरी टैक्सेबल गुड्स सोल्ड इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। द टैक्सेबल गुड्स शुड बी इंटर स्टेट इन द टर्नओवर। इफ देयर इज अ वर्ड इंटर स्टेट टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज, यदि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में किसी भी ट्रांजैक्शंस में
इंटर स्टेट टैक्सेबल गुड यदि बोल दिया है तब टर्नओवर की लिमिट का कोई मतलब नहीं है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन विल बी कंपल्सरी. First rule on the basis of turnover that I had already explained. Simple estate 40 lakh, 20 lakh, special estate 20 lakhs, 10 lakhs, and if there is a service, so 20 lakhs, 10 lakhs. But if there is interstate taxable good, look here in this numerical problem, there is no interstate taxable goods or services in this numerical problem. The taxable goods is though there, but it is a intra-state. Intra-state taxable good is not the criteria of GST registration. Inter-state taxable goods and service लिखा है. तो टर्नओवर कितना भी हो, 5 लाख हो, 2 लाख हो, 1 रुपया हो, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. बगैर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के इंटर स्टेट टैक्सेबल गुड का सोल्ड आप नहीं कर सकते. ओके, बट यहाँ पर क्या है, इंट्रा स्टेट. देखिए इंट्रा स्टेट ही है. सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स लिखा है, ओके, नो प्रॉब्लम. टैक्सेबल गुड्स, द सेल ऑफ गुड एज एन एजेंट. कई बार जो ट्रेडर्स होते हैं वो बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट कंपनी की तरफ से बेचते हैं, तो टेक्निकली वो गुड्स उनकी नहीं होती है, बट वो कमीशन तो लेते हैं उसके ऊपर में, यानी एजेंट के रूप में. जैसे हम रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन जो हम दुकानदारों से खरीदते हैं, आपको ऐसा लगता होगा कि आप वर्धा के लोकल मार्केट में उनके दुकानदार से खरीद रहे, टेक्निकली वो ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी होती. कार खरीद रहे, मोटरसाइकिल खरीद रहे, बाइक खरीद रहे, ये डीलर लोगों को कमीशन मिलता है, लेकिन वो ऑन बिहाफ ऑफ किसकी तरफ से सोल्ड कर रहा है, कंपनी के. देयरफॉर सच टाइप ऑफ सेल विल आल्सो इंक्लूड इन द टर्नओवर. टर्नओवर में सारा का सारा सेल आएगा ही आएगा, क्योंकि ये देखिए इंटर स्टेट सेल ऑफ एग्जम्प्टेड गुड. कई बार बच्चों को ये लगता है कि सर एग्जम्प्टेड गुड्स है मतलब इस पर टैक्स नहीं लगता, तो ये तो जीएसटी के दायरे में आएगा ही नहीं. मैं भी मानता हूँ दायरे में नहीं आता, बट व्हेनेवर यू कैलकुलेट द टोटल टर्नओवर इट विल कंसीडर, इट विल नॉट लीव. आप छोड़ नहीं सकते. देयरफॉर look here, interstate sale of exempted good also. मतलब what technically changes? Technically no changes. Changes is only in the heading. Then I put numerical problem as it is. Then you make the total. पूरा problem को solution as it is करने के बाद आप total turnover निकालो. अब ये total turnover निकालो, ठीक है. तो यहाँ क्या पूछा है उसने? Advice whether GST registration is required to Messrs Mohan Traders of Nagpur. यानी मोहन ट्रेडर्स नागपुर की यदि ऐसे ट्रांजैक्शंस रहते हैं तो वो जीएसटी एक्सपर्ट के नाते आपको पूछ रहा है कि मोहन को सजेस्ट करो, एडवाइस करो कि उसने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. तब अब हम रूल लगाएंगे. चलो भी, टर्नओवर किसका निकाल रहे हैं? मोहन. मोहन कहाँ का रहने वाला है? नागपुर. नागपुर कौन से स्टेट में आता है? महाराष्ट्र. तो महाराष्ट्र स्पेशल स्टेट है कि जनरल स्टेट है? जनरल स्टेट है. तो जनरल स्टेट में टर्नओवर का रूल क्या है? ओनली गुड्स रहेंगी तो 40 लाख के ऊपर होना. यहाँ पर टर्नओवर में गुड्स भी है और सर्विस. केवल गुड्स है क्या? नहीं. जब ओनली गुड्स नहीं है तो सीधा रूल्स है. इसका मतलब यहाँ है मोहन ट्रेडर्स नागपुर का टोटल टर्नओवर यदि 20 लाख के ऊपर होगा तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूरी है. हियर एज पर कैलकुलेशन द टोटल टर्नओवर ऑफ मोहन ट्रेडर्स नागपुर इज 70,50,000. इट इज more than 20 lakh or less than 20 lakh. It is less than 20 lakh. Therefore we will now give the advice here. As per above statement, total turnover of Messrs Mohan Traders Nagpur is less than rupees 20 lakhs. Therefore
GST registration is not required. Simple. This is the 16 marks न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनता है. आपका टोटल टर्नओवर सही है, एडवाइस गलत लिख दिया, 0 मार्क. आपका टोटल टर्नओवर गलत आ गया, एडवाइस सही है तो भी 0 मार्क. You must be alert. Your turnover will be correct as well as your advice will be correct. Normally, turnover many times you will calculate the correct, but numerical problem अब इतना आसान भी नहीं रहता है. कई बार सेल को कमीशन लगा के, डिस्काउंट लगा के, प्रॉफिट लगा के, एडिशनल वैल्यू लगा करके सोल्ड करता है. तब आपको एज इट इज कॉपी नहीं करनी है. तब टोटल टर्नओवर का कैलकुलेट मान लो हो सकता है बोल देगा इंटरेस्टेड सेल ऑफ गुड्स ऑफ ₹3 लाख वेयर सोल्ड बाय चार्जिंग 10% प्रॉफिट. तब वो 3 लाख की गुड्स थी, 10% प्रॉफिट लगा के बेचा, मतलब कितने में सोल्ड किया? 3,30,000. Such types of problem will be there. Though the today's problem is a very easy problem. This is the turnover. We repeat as it is. After make the total turnover, we will check 3. From where the traders are? Nagpur. Number 2, Nagpur place is belong to which state? Maharashtra. Maharashtra is under the category of special state or general state. General state. Then what is the rule? Rule is very simple. Only 3 rule. If only goods sale, maximum limit 40 lakhs. If only service, maximum limit 20 lakh. If goods and service both, again maximum limit 20 lakh. But here his total turnover is 17,50,000. It is less than 20 lakh, and therefore GST registration is not required. Some of you say, sir, here is a taxable good. Okay, this is a taxable good, but it is a variety of intra-state. No. If this item was interstate sale, then limit will not consider and GST registration will be required. Now, what may be the changes? If suppose, very simple change, if suppose this Mohan Traders is of not Nagpur, यदि नागपुर वाला नहीं है, ये शिमला वाला है, तो देखिए प्रॉब्लम कैसा चेंज हो जाएगा. जब शिमला वाला है तो हमारे हम कंप्यूटेशन में भी यहाँ पर नागपुर नहीं लिखेंगे, शिमला लिखेंगे. ये पहला चेंज. वहां शिमला आया, इधर शिमला लिखना है. हेडिंग में कोई चेंज नहीं है, कैलकुलेशन में कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं. ये ऐसे ही छुड़ाना है आपको. लेकिन अब एडवाइस में चेंज करना है. एडवाइस से आएगा, क्योंकि अब एडवाइस में मैं आपको फिर से बोलूंगा, ये प्लेस कहाँ का है? शिमला. शिमला कौन सी स्टेट बिलोंग करता है? हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश बिलोंग्स टू इन विच कैटेगरी? स्पेशल स्टेट. व्हाट इज द रूल ऑफ स्पेशल स्टेट? इफ turnover of goods and services both are more than 10 lakhs, then GST registration is required. Now look here, नागपुर में क्या था? ट्रेडर्स नागपुर लिखा था हमने. ये देखो, ये काटा, यहाँ लिखेंगे आप शिमला. और हल्का सा चेंज देखिए. As per above statement, total turnover of Mrs. Mohan Traders Shimla is not less than, यहाँ पर ये less कट गया, यहाँ आ गया more than 10, because the limit is 10 lakhs. जनरल की थी 20 लाख, इसीलिए जरूरी नहीं था. लेकिन स्पेशल स्टेट में टर्नओवर की लिमिट कितनी है? 10 लाख. 10 लाख के ऊपर है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. एडवाइस, एज पर अबव स्टेटमेंट, total turnover of Mrs. Mohan Traders Shimla is more than 10 lakhs, therefore GST registration is required. Here the example and nature of numerical problem that will comes in the university examination. As far as concerned the GST registration, hope this was a simple problem. We will take another problem in another video. Thank you.